कल्पना कीजिए कि आप अपनी पूरी जिंदगी किसी एक मकसद के नाम कर दें और अचानक सच सामने आए कि सब कुछ छलावा था। सच्ची घटनाओं पर आधारित यह कहानी है अमन की। जब उसकी उम्र मात्र 16 साल थी, तभी उसका संसार पलट गया। उसके छोटे भाई राघव को एक हादसे में गंभीर चोट लगी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब वह कभी दोबारा चल नहीं पाएगा। यह वाक़या परिवार के लिए किसी सजा जैसा था। जहां उसके दोस्त पढ़ाई और भविष्य के सपने देख रहे थे, वहीं अमन ने ठान लिया कि वह अपनी पूरी जिंदगी भाई की सेवा में लगा देगा। शुरुआत में यह त्याग भरा निर्णय सबको वीरता जैसा लगा। वह तपती धूप और कड़कड़ाती ठंड में व्हील चेयर धकेलता, खाना बनाना सीख गया, दवाइयों का ध्यान रखा और कई बार अच्छी नौकरियां छोड़ दी ताकि भाई को कभी अकेला न पड़े। राघव उसके जीवन का केंद्र बन चुका था, उसकी हर सांस का कारण। समय के साथ अमन के दोस्त दूर होते गए। कुछ लोग उसकी प्रशंसा करते, कुछ दया दिखाते, पर कोई भी उसके बोझ को पूरी तरह समझ नहीं पाया। अमन कभी शिकायत नहीं करता, मगर रातों को चुपचाप रोता और सोचता, क्या मुझे कभी अपने बारे में सोचने का हक मिलेगा। सुबह होते ही वह फिर उसी दृढ़ संकल्प के साथ उठता और राघव की सेवा में लग जाता। सालों गुजरते गए। उसने शहर से बाहर पढ़ाई का मौका ठुकरा दिया क्योंकि राघव को छोड़कर जाना नामुमकिन था। सच्चे प्रेम के रिश्ते भी उसने छोड़ दिए क्योंकि कोई भी औरत उसके भाई से पीछे रहने को तैयार नहीं हुई। उसकी दुनिया बस त्याग और कर्तव्य तक सिमट गई। फिर भी अमन को सुकून मिलता कि उसका त्याग राघव की जिंदगी को सम्मान देता है। यही विचार उसकी थकी हुई देह को हिम्मत देता रहा। धीरे धीरे उनकी दिनचर्या एक अदृश्य जेल जैसी बन गई। हर दिन वही खाना, वही दवाइयाँ और वही भारी चुप्पी। कभी कभी राघव का व्यवहार ठंडा और दूर सा लगता, मानो वह अमन के बलिदान को महत्व ही न देता हो। मोहल्ले में लोग तरह की बातें करते। कुछ कहते कि राघव अपने भाई की भलमनसाहत का फायदा उठा रहा है, कुछ उसे निर्दोष मानते, पर अमन किसी की नहीं सुनता। उसकी नजर में बस एक वादा था, मैं अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर भी छोटे छोटे संकेत अमन के मन में शंका जगाने लगे। कभी आधी रात को कमरे से अजीब सी आहटें सुनाई देती, जैसे कोई चल रहा हो। कभी जब वह राघव को बिस्तर पर ले जाता, तो पैरों में हल्की हरकत महसूस होती, एक झटके जितनी, पर इतनी कि मन में संदेह घर कर जाए। 2 दशक ऐसे ही बीत गए। जन्मदिन भुला दिए गए, सपने दबा दिए गए, प्रेम खो गया। अमन का जीवन राघव की छाया बनकर रह गया। बाहर वाले उसे इलाके का शहीद कहते, मगर उस प्रशंसा से उसका दर्द कम नहीं होता। उसके चेहरे पर थकान और शरीर पर बोझ बढ़ता चला गया, पर वह खुद को यह कहकर समझाता कि यही उसका धर्म और यही उसका प्रेम है। लेकिन जब बारीक सुराग लगातार सामने आने लगे, जगह से खिसकी हुई कुर्सी, फर्श पर अजीब निशान, दरवाजा आधी रात में धीरे से बंद होने की आवाज, तो अमन का मन कांप उठा। उसने अपनी आंखों पर भरोसा करना शुरू किया। छोटे छोटे प्रयोग किए, चीजें जगह से हटाकर देखी कि क्या वे बदलती है, और हर बार नतीजा वही। सब कुछ वैसा नहीं था जैसा वह सालों से मानता आया था। उसका मन कह रहा था कि जिस नींव पर उसने पूरी जिंदगी खड़ी की है, वह शायद झूठ पर टिकी है। यह विचार ही उसकी आत्मा को झकझोर देने के लिए काफी था। धीरे धीरे अमन ने तय किया कि वह अब और अंधे विश्वास में नहीं जी सकता। उसने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। कभी कोई गिलास खुली जगह पर रख देता, कभी कंबल को अलग अंदाज से मोड़ देता, ताकि देख सके कि क्या चीजें बदलती है। और सचमुच कई बार वस्तुएं अपनी जगह से हटी मिलती। उसका दिल तेज धड़कता, माथे पर पसीना छलकता, पर वह चुप रहता। एक दिन उसे घर के पुराने कागजों में अजीब रसीदें मिली, बाजार की खरीदारी जिनका हिसाब मेल नहीं खाता था। कुछ कॉल्स ऐसे नंबरों पर किए गए थे जो उसने कभी नहीं देखे थे। वह समझ गया कि बाहर की दुनिया में कुछ ऐसा चल रहा है जो राघव की तथाकथित अपंगता से मेल नहीं खाता। पड़ोसियों से भी कानाफूसी सुनाई देने लगी। कुछ कहते कि उन्होंने राघव को देर रात बाहर चलते देखा है, लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता। अमन का गुस्सा और शर्म साथ साथ बढ़ने लगे। अगर यह सच था, तो इतने साल तक किसी ने उसे क्यों नहीं बताया? अब वह अकेला नहीं रह सकता था। उसने एक पुराने दोस्त से मदद मांगी,
जिसे कैमरे और तकनीक का ज्ञान था। दोनों ने घर के एक कोने में गुप्त निगरानी का इंतजाम किया। अमन की हर सांस भारी हो चुकी थी। अगर यह सब भ्रम निकला तो, लेकिन अगर सच सामने आया तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। कुछ दिनों बाद वह घड़ी आ गई। वीडियो में साफ दिखा, राघव धीरे धीरे उठता है, बिना सहारे चलता है और दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाता है। दृश्य सामान्य था, पर अमन के लिए यह किसी वज्रपात से कम न था। उसकी आंखों के सामने उन 20 वर्षों की तस्वीर घूम गई। रातों की नींद, छोड़ी हुई पढ़ाई, टूटे रिश्ते। उसने बार बार वही दृश्य देखा, मगर हर बार जख्म और गहरा होता गया। यह धोखा सिर्फ झूठ नहीं था, बल्कि उसकी पहचान को तोड़ देने जैसा था। अमन को समझ आ गया कि अब टकराव से बचना मुमकिन नहीं। उसने सबूतों की एक फाइल तैयार की, तारीखें, रसीदें, रिकॉर्डिंग, और एक दिन ठान लिया कि अब सीधे राघव से सामना करेगा। कमरे में दाखिल होते ही उसने वह फाइल मेज पर रख दी। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में तूफान। राघव ने पहले तो चुप्पी साधी, फिर ठंडी आवाज में स्वीकार किया कि वह कभी कभी चलता था और बाहर भी जाता था। यह स्वीकारोक्ति अमन की रगों में आग की तरह दौड़ गई। उसने कारण पूछा, इतने साल क्यों छुपाया, क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद होने दी? राघव ने गोलमोल जवाब दिए, शर्म, डर और समाज की नजरों का बोझ। पर अमन को सुकून नहीं मिला। उसके त्याग और दर्द के बदले यह स्पष्टीकरण खोखला था। कमरे की हवा भारी हो गई। भाइयों के बीच खड़ी चुप्पी किसी तलवार से भी ज्यादा धारदार थी। माँ को जब सच पता चला तो वह टूट गईं। रिश्तेदारों में बहस छिड़ गई। कुछ ने राघव का पक्ष लिया, कुछ ने उसे गुनहगार ठहराया। परिवार का ढांचा बिखरने लगा। अमन हर रात करवटें बदलते हुए यही सोचता रहा, अब आगे क्या? उसका जीवन, जिसकी नींव वफादारी और बलिदान पर टिकी थी, अब एक झूठ का मकान साबित हो रही थी। और इस सवाल ने उसे भीतर तक हिला दिया। क्या अब वह अपने लिए जीने की हिम्मत जुटा पाएगा? परिवार की दीवारें धीरे धीरे दरक रही थीं। रिश्तेदारों के बीच अविश्वास और आरोपों की आंधियां चलने लगीं। अमन की मां लगातार रोती रहती। उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। घर का वह आंगन, जहां कभी भाइयों की हंसी गूंजती थी, अब बोझिल सन्नाटे से भर चुका था। अमन को महसूस हुआ कि उसके पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो इस झूठ की कैद में डूबे रहना, या फिर सच्चाई का सामना करके अपनी जिंदगी को नया आकार देना। लेकिन 20 साल की आदतें आसानी से नहीं टूटती। हर सुबह वह फिर वही काम करता, राघव का बिस्तर ठीक करना, दवा देना, खाना बनाना। मगर इस बार उसके भीतर एक अलग हलचल थी। हर काम करते हुए उसकी आंखों के सामने कैमरे का वह दृश्य घूमता, जिसमें राघव अपने पैरों पर खड़ा था। रातों को वह जागता रहता, खिड़की से बाहर अंधेरे को देखता और सोचता, क्या मैं सचमुच सिर्फ अपने भाई के लिए जीने के लिए पैदा हुआ हूँ, या अब वक्त आ गया है कि मैं अपने लिए पहला कदम उठाऊं। उसने धीरे धीरे बाहर की दुनिया से जुड़ना शुरू किया। पुरानी किताबें खोलीं, अधूरी पढ़ाई याद आई, मोहल्ले के कुछ लोगों से बातचीत की, जो कभी उसके त्याग की मिसाल दिया करते थे। कई लोग अब उसकी तरफ अलग नजरों से देखते, कुछ सहानुभूति से, कुछ संदेह से। राघव का चेहरा देखकर भी अब अमन को वही पुरानी मासूमियत नहीं दिखती थी। वहाँ एक रहस्य था, एक परछाई, जिसने उसकी आत्मा को छलनी कर दिया था। दोनों भाई एक ही घर में रहते हुए भी अनजाने अजनबी बनते जा रहे थे। अमन जानता था कि यह मौन ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। जल्द ही उसे कोई बड़ा फैसला लेना होगा, या तो सच्चाई की तलवार पूरी तरह खींचनी होगी, या फिर उसी अंधेरे में खुद को खो देना होगा जिसमें उसने आधी से ज्यादा जिंदगी गंवा दी थी। दिन बीतते गए और घर का माहौल और भारी होता गया। माँ की तबीयत बिगड़ती रही। डॉक्टरों के चक्कर और दवाइयों का बोझ अमन के कंधों पर और बढ़ गया, मगर उसके दिल का बोझ अब दवाओं या इलाज से हल्का नहीं हो सकता था। हर नजर, हर खामोशी, हर हरकत उसे यह याद दिलाती थी कि उसका जीवन शायद एक झूठ पर खड़ा है। राघव अब पहले जैसा चुप नहीं रहता था। कभी कभी उसकी आंखों में झिझक और बेचैनी झलकती, जैसे वह जानता हो कि सच अब हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता। कई बार अमन को लगता कि उसका भाई कुछ कहना चाहता है, पर होठों तक आते आते शब्द रुक जाते।
यह अधूरी बातचीत दोनों के बीच दीवार और ऊंची कर देती। मोहल्ले में लोग अब और खुलकर बातें करने लगे। कोई कहता, इतने साल तक अमन को मूर्ख बनाया गया। कोई दूसरा कहता, शायद राघव डर के कारण सच्चाई छिपाता रहा। इन फुसफुसाहटों ने अमन को और अकेला कर दिया। उसे समझ नहीं आता कि वह बाहर निकले और सबको सच्चाई बताए, या फिर इस रहस्य को घर की चारदीवारी में ही दबा दे। एक रात जब घर के बाकी लोग सो चुके थे, अमन रसोई की मेज पर बैठा रहा। सामने वही फाइल रखी थी जिसमें सारे सबूत थे, वीडियो, रसीदें, नोट्स। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, माथे पर पसीना था। वह सोच रहा था, अगर यह सब किसी अदालत या समाज के सामने रख दूं तो शायद इंसाफ मिल जाए। लेकिन उसी पल उसका मन पूछता, क्या मैं अपने ही भाई को बेनकाब कर दूं? उसके भीतर एक जंग छिड़ी हुई थी, फर्ज और आत्मसम्मान की। 20 साल का त्याग अब उसके गले में फांस बन चुका था, और वह जानता था कि आने वाला हर दिन उसे और गहराई में धकेल देगा अगर उसने फैसला न लिया। सुबह होने से ठीक पहले उसने ठान लिया, अब सच्चाई को अधूरा नहीं छोड़ेगा। चाहे जितना दर्द हो, चाहे परिवार बिखर जाए, वह इस भ्रम के साथ और नहीं जी सकता। दरवाजे के उस पार राघव अब भी सोया हुआ था। अमन ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन कहा, आज से सब बदलने वाला है। उस सुबह घर की हवा कुछ अलग थी। अमन ने चुपचाप नाश्ता तैयार किया, मगर उसके भीतर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। हर कौर, हर बर्तन की खनक उसे याद दिला रही थी कि यह दिन निर्णायक होगा। राघव उठकर आया और हमेशा की तरह व्हील चेयर पर बैठ गया। उसकी आंखों में थकान थी, पर अमन की नजरें आज और गहरी थीं। उसने धीरे से फाइल उठाई और मेज पर रख दी। कागजों की आवाज गूंजी और उस खामोशी में सब कुछ थम गया। अब और नहीं, राघव, अमन ने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, ये सब मैं जान चुका हूँ। हर रसीद, हर कदम, हर झूठ अब मेरे सामने है। राघव की सांस अटक गई। उसके चेहरे पर एक पल के लिए अपराध बोध तैर गया, फिर उसने नजरें झुका लीं। चुप्पी इतनी भारी थी कि दीवारें भी कांपती महसूस हो रही थीं। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हें समर्पित कर दी। अमन की आवाज कांप रही थी, लेकिन भीतर आग जल रही थी। पराई छोड़ी, रिश्ते छोड़े, सपने छोड़े, और बदले में मुझे क्या मिला? सच छिपाने की सजा। राघव के होंठ हिले, पर शब्द नहीं निकले। अंततः उसने धीमे स्वर में कहा, मैं डरता था अमन। सच बताने से सब मुझसे मुंह मोड़ लेते। मैं कमजोर दिखना चाहता था ताकि सबका सहारा बना रहूं। यह सुनकर अमन का दिल और भी भारी हो गया। बहानों के पीछे छिपा सच उसे और ज्यादा चुभ रहा था। वह जानता था कि यह सिर्फ स्वीकारोक्ति नहीं, बल्कि उसके वर्षों की कैद की मुहर थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, आज से सब बदलेगा। चाहे परिवार बिखरे, चाहे लोग क्या कहें, मैं अब अपने लिए जीऊंगा। और तुमसे, राघव, तुम्हें भी सच्चाई का सामना करना होगा। राघव ने उसकी ओर देखा। डर, शर्म और शायद राहत का मिश्रण उसकी आंखों में था। और उस पल अमन को एहसास हुआ कि जो लड़ाई वह लड़ रहा था, वह सिर्फ अपने भाई के झूठ से नहीं, बल्कि अपनी ही कैद से थी। कमरा भारी सन्नाटे से भरा रहा, मगर कहीं न कहीं उस खामोशी में एक नई शुरुआत। जैसे जैसे दुनिया उसके इर्द गिर्द बिखरती गई, अमन ने और सबूत इकट्ठा किए। उन पड़ोसियों के बयान जिन्होंने राघव को कई बार सड़क पर चलते देखा था, ऐसे कपड़े जो किसी पूरी तरह से विकलांग व्यक्ति जैसे नहीं लग रहे थे, और उसकी अचानक बाहरी गतिविधियों को साबित करने वाले रिकॉर्ड। हर नया सबूत एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा कर रहा था, आधिकारिक बयान सच्चाई से मेल नहीं खाता। साक्ष्यों के इस संग्रह ने अमन को दर्द पर नहीं, तर्क पर भरोसा करने की ताकत दी। उसने कानूनी और पैतृक पहलुओं की रक्षा के लिए एक वकील से सलाह ली। दशकों की कड़ी मेहनत और त्याग के बाद इस संभावना ने कि कुछ फैसले उसकी जानकारी के बिना लिए जा सकते हैं, उसे सबसे बुरे हालात के लिए तैयार कर दिया। बदला उसका लक्ष्य नहीं था, वह बस न्याय चाहता था और उन वर्षों की कड़ी मेहनत का फल चाहता था। धीरे धीरे मामला ध्यान का केंद्र बन गया। लोगों की जिज्ञासु निगाहों, उनके सवालों और अप्रत्याशित मुलाकातों ने अमन और राघव के जीवन की दिनचर्या को पूरी तरह से बदल दिया।
वह अब सिर्फ एक गुमनाम देखभाल करता नहीं था, बल्कि जवाब मांगने वाला एक इंसान था। इस बदलाव ने उसे वह आवाज वापस दे दी जो उसने बरसों पहले देखभाल और त्याग के बोझ तले खो दी थी। लेकिन असली जख्म सामाजिक या कानूनी नहीं, बल्कि गहरा निजी था। अमन और राघव के बीच दशकों के विश्वास पर टिका रिश्ता टूट चुका था। अमन को एहसास हुआ कि सिर्फ सच बताना ही काफी नहीं है। उसे या तो इसके साथ जीना होगा या फिर इससे दूरी बनाकर खुद को संभालना होगा। आखिरकार वह पल आया जब अमन ने फैसला किया कि वह अब झूठ का बंधक बनकर नहीं रह सकता। उसने परिवार के सामने राघव से साफ जवाब मांगा। खुद को घिरा हुआ पाकर राघव रुक रुक कर बोलने लगा, डर, शर्म और गुस्से का इजहार करते हुए, यह स्वीकार करते हुए कि उसने सब कुछ एक नाटक की तरह जिंदा रखा था। लेकिन उसके शब्दों में कोई सच्चा पछतावा नहीं था। उन अधूरे शब्दों ने अमन के दर्द और गुस्से को और भी बढ़ा दिया। कई रातें वह सोचता रहा कि माफ कर दे या खुद से दूरी बना ले। माफी का मतलब था बिना किसी गारंटी के जख्म को स्वीकार करना, और दूरी का मतलब था अपनी सालों पुरानी पहचान को छोड़ देना। आखिरकार उसने अपने मानसिक स्वास्थ्य और अपने भविष्य को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे उसने ठीक होने की दिशा में ठोस कदम उठाए। उसने अपने परिवार के बाहर से सहयोग ढूंढना शुरू किया, सहायता समूह, थेरेपी और ऐसी गतिविधियां जो उसकी आत्मा को पुनर्जीवित करती थीं। रोजाना टहलने, शाम की क्लास और छोटी छोटी यात्राओं से उसे अपना खोया हुआ हिस्सा वापस मिलने लगा। हालांकि राघव के साथ हुए जख्म तुरंत नहीं भरे। कभी कभी गुस्सा हावी हो जाता था। अमन ने सीखा कि अपने आवेगों पर नियंत्रण रखकर वह इस संघर्ष को आत्मविनाश में बदलने से रोक सकता है। अंततः उसने तय किया कि सुलह तभी संभव होगी जब राघव सच्चा पश्चाताप और ठोस बदलाव दिखाए। उस दिन वर्षों में पहली बार अमन को लगा कि उसकी जिंदगी पर उसका नियंत्रण है। झूठ जितना भी कड़वा था, उसने उसे यह आजादी दी कि अब से उसके फैसले उसके अपने होंगे, किसी के धोखे पर आधारित नहीं। अगर किसी सच्ची घटना पर आधारित इस कहानी ने आपको प्रभावित किया है, तो कृपया नीचे टिप्पणी करें और ऐसी ही और कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सच्चाई चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, यही हमें सच्ची आजादी की ओर ले जाती है।